हाँ भाई बच्चों, आज स्टार्ट करना है यार 8वां चैप्टर और इसको कंप्लीट करना है। बिल्कुल ख़त्म करना है आज। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन। ये यूं समझ लें वन शॉर्टेड वीडियो होने वाली है, एक ही शॉट के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी जो है उसको कस के बांध लें, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा तवील होने वाला है। काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी फ़नी बातें करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। पेपर के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ। चलें जी, स्टार्ट में ही बता देता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप लास्ट में बताते हैं। चलें जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 8 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बच्चों? 2। कितने नंबर मतलब 4, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा 4 नंबर का। तो कितने नंबर हो गए? 8। तो इस चैप्टर को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। आप पासिंग मार्क्स अगर आपको चाहिए, आप पास होना चाहते हैं मैथ में, तो मैंने इसी जो है चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी मैथ की, जो कि तीसरे चैप्टर की प्लेलिस्ट में मौजूद है, ठीक है। आप वहाँ से वो जाकर देख सकते हैं, या इसी जो है वीडियो, इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का जो है लिंक दे दूंगा। अगर वो कोई भी बच्चा देख ले वो वीडियो, वो लेक्चर देख ले, समझ ले बातों को, याद रख ले चीज़ों को, यकीन करें एक बच्चा भी जो है फेल नहीं होगा, ठीक है। 100% गारंटी है कि सारे बच्चे पास होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों। 8वां चैप्टर एक ही एक्सरसाइज है। इसमें मैं पहले आपको बता दूं कि मैं कौन कौन से सवाल कराने वाला हूं। जो इम्पोर्टेंट है हम वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा आपके एनुअल पेपर में। तीसरा क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 पार्ट है, सिर्फ 3 पार्ट करने से आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं कराऊंगा जी आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और फिर 16 तक, मतलब 10, 11, 13, वो सारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और वो आपके एनुअल पेपर में बच्चों आएंगे, ठीक है। उनमें से भी एक सवाल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में से तो आएगा ही आएगा, कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव। अगर आप स्कूल का टेस्ट दे रहे हैं या अकेडमी में टेस्ट है 8वें चैप्टर का, तो ये याद रख लें क्वेश्चन नंबर 2 में से एक सवाल लाजमी होगा। इसी तरीके से एनुअल पेपर में भी। तो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है यार। मैथ के लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। फिज़िक्स के लिए, कंप्यूटर के लिए, जो भी सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगे ना, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपने बताना है कि सर इसका मसला हो रहा है, इस चैप्टर का मसला हो रहा है, उसको मैं देख लूँगा, ठीक है। बहुत ही आसान करके आपको समझा दूंगा। जैसे देखें, आज दूसरा सवाल हमें अभी स्टार्ट करने वाले, कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रा पॉजिटिव लिखने। बच्चे भी घबरा जाते हैं, कन्वर्स क्या भला होता है, इनवर्स क्या होता है, कंट्रा पॉजिटिव। ईजी मेथड के अंदर, आसान लफ्ज़ों के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा जी। कन्वर्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखना है कि कन्वर्स क्या होता है। कन्वर्स में क्या करना है आपने, सिर्फ बच्चों एक काम करना है। यहाँ हम कन्वर्स लिखेंगे, यहाँ इनवर्स और यहाँ कंट्रा पॉजिटिव। कन्वर्स में जगह तब्दील कर देनी है। क्यू इधर लिखा हुआ है, इधर आ जाएगा, और ये निगेशन पी इधर लिखा हुआ है तो वो इस साइड पे आ जाएगा। ये आपका कन्वर्स हो गया, ठीक है। इसको छोड़ देंगे, ये क्या बला है, ये एरो क्या बला है, ठीक है। आपने क्या लिखना है जी, कन्वर्स लिखना है। कन्वर्स ये भगवान लिखना क्या है जुल्म इसका, है। तो ये क्यू इस साइड पे आ जाएगा, फिर एरो, और ये जो है निगेशन आपका पी। लो जी, ये आपका हो गया कन्वर्स। अब इसी का इन्वर्स लिखना है। इन्वर्स में क्या करते हैं, अब देखें, इसके साथ ये वाली लाइन आ रही है जिसको बच्चे कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी लाइन, ठीक है। ये जो बच्चे कुछ कहते हैं कि सांप है, ये सांप है ऐसे वाला, ठीक है। हाँ जी, इसके साथ है तो ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ नहीं है तो इसके साथ आ जाएगा। मतलब जिसके साथ है तो ख़त्म कर देंगे, जिसके साथ नहीं है तो उसके साथ आ जाएगा। जगह तब्दील इसमें नहीं करनी। पी इसी साइड पे है, इसी साइड पे रहेगा, इसके साथ था, ख़त्म कर दिया। फिर ये आपका एरो आ गया, इसके साथ नहीं था तो इसके साथ आ जाएगा, और ये क्यों। लो जी, इनवर्स भी लिख लिया। अब बताएं, है कोई मुश्किल है? कन्वर्स में क्या काम किया, जगह तब्दील कर दी, क्यों इधर लिख दिया, और जो इधर था वो इधर आ गया। इनवर्स में क्या किया, इसके साथ ये लाइन थी तो ख़त्म कर दी, इसके साथ नहीं थी तो लगा दी। अब कंट्रा पॉजिटिव है। कंट्रा पॉजिटिव में जो इनवर्स वाला काम है वो भी करना है, और जो आपका कन्वर्स वाला है वो भी, दोनों काम इकट्ठे करने। मतलब पहले तो जगह तब्दील कर देनी है, क्यों इधर आ जाएगा
और आपका P इधर आ गया। अच्छा, ये जगह तब्दील करी हमने, ये आपका क्या कहलाता है, कन्वर्स। अच्छा अब देखें P के साथ क्या है, निगेशन है, नहीं लगानी, इसके साथ नहीं है तो इसके साथ आ जाएगी। मतलब ये कि जगह भी तब्दील करनी है और उसके साइन भी चेंज करने हैं। ये साइन है ना, निगेशन है, इधर नहीं था इधर आ गया, इसके साथ था इसके साथ नहीं आया, दोनों काम करने, कंट्रा पॉजिटिव में दोनों काम करने, जगह भी तब्दील करनी है, साइन भी तब्दील करने। अब दूसरा पार्ट ये अब आप बताएंगे। देखिए पहला इसका लिखना है हमने कन्वर्स, कन्वर्स में जगह तब्दील, P इधर आ जाएगा, Q इधर आ गया। इनवर्स में क्या है, निगेशन, निगेशन अगर है तो ख़त्म कर देंगे, नहीं है तो लगा देंगे, इनके साथ है, दोनों के साथ नहीं है तो दोनों के साथ आ जाएगी, निगेशन Q और निगेशन P। कंट्रा पॉजिटिव में दोनों काम करने हैं, जगह भी तब्दील करनी है और आपने उसका इन्वर्स भी लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यार एक और मुझे माइंड में आ गई, कहोगे सर मज़ा आ गया, इसका इन्वर्स ले लिया ना, अब इसकी दोबारा जगह तब्दील कर दो, इसकी दोबारा जगह तब्दील कर दो तो ये कंट्रा पॉजिटिव बन गया। लो जी, पहले का क्या है, साइन तब्दील करने हैं, पहले के जगह तब्दील करने हैं, साइन तब्दील करने हैं, फिर जगह तब्दील करनी है। मतलब पहले जगह तब्दील होगी, ठीक है, फिर जो है साइन और फिर दोबारा जगह। ठीक है, अब तो इजी हो गया ना, अब तो बहुत इजी हो गया। देखें जगह तब्दील करती, साइन तब्दील करती है, जो साइन तब्दील हुए थे उन्हीं की दोबारा हमने जगह तब्दील कर दी। तीसरा देखें, तीसरे में भी बहुत आसानी है। देखें ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर, तो इधर आ जाएगा निगेशन P इधर। अब साइन तब्दील करने, दोनों के साथ साइन है, खत्म हो जाएंगे, Q P, ये इन्वर्स आ गया। ठीक है, और इसका लेना है आपने, तो ये आ जाएगा P और Q। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गलत हो गया, ये आ जाएगा P और Q। ठीक है, निगेशन थी, ख़त्म कर दी हमने इन्वर्स में। उसके बाद कंट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, इनकी दोबारा जगह तब्दील कर दो। लो जी, ये आपका आंसर आ गया। अब लास्ट वाला जो है वो आपके असाइनमेंट है। असाइनमेंट मतलब आपने कमेंट बॉक्स में, इधर कमेंट बॉक्स के अंदर आपने कमेंट करके बताना है कि ये आपसे हुआ या नहीं हुआ। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बता देता हूँ, ये इधर लिखा हुआ है, इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। यहाँ पर इन्वर्स लिखना है, निगेशन है, दोनों ख़त्म हो जाएंगी। फिर जो यहाँ पर जो जवाब आएगा उसको उसकी दोबारा जगह तब्दील कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। लो जी, कितना आसान तरीके में बता दिया, अब तो 100% तमाम बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं जी अपना ट्रुथ टेबल। अच्छा जी, तीसरे सवाल को करने से पहले आप सबने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है मज़ा आया या नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हाँ जी, तो हिंदुस्तान अब के हर व्यक्ति स्टार्ट को देना करते चाहता हूं। हैं। ट्रुथ टेबल बनाना है जी, P और Q। तो यहाँ पर आपने यार प्यारा प्यारा करके लिखना है, देखिए हेडिंग बना लेनी है, मार्कर से लिख लेना है, यहाँ P और यहाँ Q। ठीक है, तो P में हम 2 दफ़ा T लिखते होते हैं, इसको हम ब्लैक से लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। 2 दफ़ा ट्रू एंड 2 दफ़ा फॉल्स। ठीक है, क्यू में 1 दफ़ा ट्रू लिखते हैं, 1 दफ़ा फॉल्स लिखते हैं, 1 दफ़ा ट्रू लिखते हैं, 1 दफ़ा फॉल्स लिखते हैं। ये तो याद रख लें। ठीक है, ये याद रख लें, बाकी काम जो है वो आपको मैं समझा देता हूँ। अगर 2 वैल्यूज़ हो ना, तो पहली में 2 दफ़ा ट्रू आता है, फिर 2 दफ़ा फॉल्स, दूसरी में 1 दफ़ा ट्रू, 1 दफ़ा फॉल्स, 1 दफ़ा ट्रू और 1 दफ़ा फॉल्स। अब क्या करना है, अब हमने जो अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं वो परफॉर्म करने हैं। देखें यहाँ पर P और Q, इसके दरमियान वाला जो ऑपरेटर है ये वाला, ये हमने परफॉर्म करना है। अच्छा, इस जो है सिंबल को कहते क्या है, इसको कहते हैं जी, इसको एंड कहते हैं, सॉरी ये एंड होता है, और ये वाला जो है इसको और कहते हैं। ठीक है, तो और ऑपरेटर हमने परफॉर्म करना है P और Q के दरमियान, तो हम ये लिख लेंगे। पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा करते हैं ना हमेशा सॉल्व, यहाँ आपने ऐसे लाइंस भी लगा लेनी। ठीक है बच्चों, ऐसे प्यारा प्यारा बनाकर, तो यहाँ ब्रैकेट वाला हिस्सा ये वाला फाइंड करते हैं। यहाँ पर क्या है जी, P और Q, इसको और पढ़ते हैं। ठीक है, P और Q, तो इसका जवाब क्या आएगा ये देखते हैं।
अच्छा, ये P और Q, ये जो और ऑपरेटर है P और Q के दरमियान है, P और Q को देखना है, P और Q। अगर P और Q में दोनों में से कहीं एक भी T आ रहा है, कहीं एक भी ट्रू आ रहा है, तो उसका जवाब T आएगा, याद रख लें। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ बच्चों, मैंने क्या कहा, और ऑपरेटर, कौन सा, और में टी कब आएगा, जब दोनों में से किसी एक में भी टी होगा तो जवाब टी आएगा। अगर दोनों में फॉल्स है तो फिर फॉल्स आएगा, अदरवाइज हमेशा ट्रू आएगा। अब देखें, यहाँ पर मैं टी लिखूँ कि एफ लिखूँ? अब जो होशियार बच्चे हैं वो कहेंगे टी। क्यों? क्योंकि किसी एक में भी अगर टी आ जाए तो जवाब टी आता है। यहाँ तो दोनों में टी है तो टी ही आएगा। ओके, अब यहाँ देखें, एक में टी आ रहा है, एक में एफ आ रहा है, तो किसी एक में भी अगर ट्रू आ जाए और ऑपरेटर ले रहे हों तो जवाब ट्रू आता है हमेशा। ठीक है, अब यहाँ देखें, इसमें एफ है लेकिन इसमें टी है, एक में तो टी आ गया ना, तो जवाब क्या आएगा, टी आएगा। दोनों में एफ आ रहा है तो जवाब आपका एफ आएगा। ठीक है, कब आएगा ये याद रख ले, और ऑपरेटर जब होगा तब दोनों में से अगर किसी एक में भी टी है तो टी आएगा, दोनों में अगर एफ आ गया तो एफ आएगा। ओके, अब अगला ब्रैकेट वाला ये वाला हिस्सा, इसमें क्या है, निगेशन क्यू। निगेशन क्यू यार, निगेशन वाला बड़ा आसान होता है। यहाँ हम लिख लेते हैं निगेशन क्यू। ठीक है, ये ब्रैकेट वाला कर लिया हमने। अच्छा, यहाँ देखें, निगेशन क्यू, ये है क्यू। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्यू की बात हो रही है, यहाँ पी और क्यू की बात हो रही थी तो हमने दोनों को देखा था। यहाँ सिर्फ क्यू है और निगेशन क्यू फाइंड करना है। निगेशन क्यू का क्या मतलब है, ट्रू है तो फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स है तो ट्रू कर देते हैं। निगेशन में हमेशा उलट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। देखें, टी है तो एफ आ जाएगा, एफ है तो टी, एंड फिर टी है तो एफ, और एफ है तो टी। लो जी, ये हो गया, ये वाला हिस्सा भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब देखें, इस पूरे के बाहर क्या लगाया हुआ है, निगेशन। मतलब ये वाली जो रॉ हमने लिखी है, ये जो टेबल बनाया है, इसका आपने निगेशन ले लेना है, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। निगेशन, निगेशन किसका लेना है, P और Q का। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखें क्या करेंगे, इनका आपने रिवर्स कर लेना है। 3 दफ़ा T है तो 3 दफ़ा क्या आ जाएगा, F, क्योंकि निगेशन ले रहे हैं ना। निगेशन का मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ये 3 दफ़ा आ गया। अब यहाँ देखें, F है तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। अब ये पूरे का पूरा परफॉर्म करना है। ये पूरे का पूरा कब होगा, जब इसको और इसको, इसके दरमियान वाला कौन सा ऑपरेटर आ रहा है, और इसके और इसके दरमियान हमने कौन सा ऑपरेटर लेना है बेटे, और। तो और का जवाब आ जाएगा। अभी देखें, हमने किसको देखना है, इसको देखना है और इसको। देखें, इसके और इसके दरमियान और आ रहा है ना यहाँ पर, ये वाला। तो हमने क्या करना है, हमने जैसे ये वाला और लिया था वैसे ही, लेकिन इसके और इसके दरमियान देखना है। क्या बात कही थी, चलें फटाफट बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने क्या बात कही थी और के लिए। और में मैंने कहा था अगर एक दफ़ा भी टी आ जाएगा तो जवाब टी आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो इसका जवाब देखें, दोनों में एफ है, एफ आएगा। क्यों? क्योंकि ये हम और ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, आपने ये वाली स्टेटमेंट जो है ये पूरा का पूरा आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और ले रहे हैं, दोनों में क्या है, एफ, तो एफ आएगा। एक में टी आ गया, एक में टी आ गया ना इसमें, तो टी आएगा। फिर दोनों में एफ है तो एफ, दोनों में टी है तो टी। ठीक है, एक में भी टी होता तो टी आ जाता। ठीक है, अब ये आंसर आ गया इसका। अब ये बताएं मुश्किल है भला? समझने में ऐसे है, करने में भी ऐसे है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, और ऑपरेटर याद रखना है, सिर्फ इसमें और निगेशन ही काम किया है। निगेशन में क्या था, बहुत आसान था, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। और जो और ऑपरेटर है उसमें मैं अगेन बता रहा हूँ, भूलना नहीं है आपने बच्चों, ये 4 नंबर आपके क्लियर होते हैं यहाँ से। ठीक है, आपको पास होने में जो है वो आसानी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, होगा तो आपने ट्रू लिखना है। ठीक है, एक में भी अगर फॉल्स है, दूसरे में भी फॉल्स है तो फिर फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आता है। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें भी देखें तो इसमें भी एक P है और एक Q है। तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, आपने P लिखना है और यहाँ पर Q लिखना है। अब इसमें लिखते क्या है, एक में आपका क्या आ जाता है जी, P में दोनों में पहले ट्रू फिर दोनों फॉल्स, ये तो याद रख लें। Q में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स।
अब हम आते हैं इस सवाल के ऊपर। तो पहले क्या है ब्रैकेट के अंदर, ये एक अलग चीज़ है निगेशन। निगेशन क्या है जी? निगेशन क्यू। निगेशन क्यू कैसे फाइंड करेंगे? क्यू का रिवर्स ले लेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ निगेशन क्यू, ठीक है। निगेशन क्यू में क्या हो जाएगा? क्यू का उलट, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। ये आ गया। उसके बाद इसी ब्रैकेट के अंदर एक और हिस्सा आपको नज़र आ रहा है निगेशन पी, तो वो फाइंड कर लेते हैं यार, वो भी बहुत आसान है। यहाँ हम लिख लेते हैं निगेशन पी, ठीक है। निगेशन पी में क्या हो जाएगा? पी को देखना है। पी में दोनों पहले क्या है? ट्रू, तो दोनों क्या हो जाएंगे? पहले फॉल्स। दोनों लास्ट वाले, जो लास्ट वाले हैं दोनों क्या हैं? फॉल्स हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? ट्रू। ये निगेशन पी हो गया, ठीक है। उसके बाद निगेशन क्यू और निगेशन पी के दरमियान वाला कौन सा ऑपरेटर आ रहा है? और, तो ये अब और फाइंड करते हैं हम, और लास्ट में उसी का निगेशन ले लेंगे जो ब्रैकेट के बाहर वाला है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम निगेशन क्यू और लिख दिया चले मैंने, और ये वाली जो है अलामत लगाते हैं निगेशन पी। निगेशन क्यू और निगेशन पी के दरमियान आपने और ऑपरेटर लेना है। तो और के लिए क्या करते हैं बच्चों? याद रख लें, अगर किसी एक में भी, किसी एक में, इन दोनों में किसी एक में भी अगर टी आ रहा है तो जवाब टी आएगा। देखें इसमें दोनों में है कहीं टी? नहीं है, तो एफ। एक में टी आ गया इसमें तो टी आ जाएगा, यहाँ भी टी है एक, ये भी टी, और दोनों में टी है तो वो तो वैसे टी आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब इस पूरे ऑपरेटर के बाहर, इस ऑपरेटर के बाहर जो ये ऑपरेशन हमने किया है, इसके बाहर क्या लिखा हुआ है? निगेशन। मतलब इसका आपने रिवर्स ले लेना है, इसका लास्ट वाले का रिवर्स लेकर यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं निगेशन, निगेशन क्यू और निगेशन पी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये देखें ये वाला हिस्सा हमने पूरा परफॉर्म कर लिया है, ये पूरा कर लिया है। इसके बाहर क्या लगा हुआ है? निगेशन। निगेशन मतलब उसका रिवर्स ले लेना है। एफ है तो टी, टी है तो एफ, टी है तो एफ, और टी है तो एफ। लो जी, आंसर आ गया। बस यार ये 2-3 मिनट का भी सवाल नहीं है, और ये बहुत आसान है, और ये अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। और पूरे नंबर कैसे लेते हैं वो भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, वरना क्या होगा, आप पेपर वाले दिन ना फिर आप रो रहे होगे। जब आपके सामने पेपर आएगा ना, फिर आप रोगे, ठीक है। आप बहुत परेशान हो जाओगे। फिर आप कहोगे हाँ, जब रिज़ल्ट आएगा फिर आप नहीं, पहले बच्चे कहते हैं जब उनका, जब पढ़ाई चल रही होती है, जब क्लासेस चल रही होती हैं, स्टडी चल रही होती है, क्लास हो या एकेडमी हो, तो बच्चे पता है क्या कहते हैं? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और होते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तैयारी कर लो, पेपर तैयारी कर लो बेटा। ये फरवरी मार्च में आपके पेपर होते हैं, और उन्होंने पकड़ लेना है, और पेपर जो है वो कंसेप्चुअल बनने हैं अब इस दफ़ा। तो तैयारी कर लो अच्छे से। ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छा बच्चों, अभी तक मुझे तो उम्मीद है कि सब्सक्राइब नहीं किया होगा यार, सब्सक्राइब कर लो। चलो फटाफट, चलो ये नीचे रेड बटन शो हो रहा होगा, ब्लैक बटन शो हो रहा होगा, चलो और अगर तुम लोग नए हो तो फिर start सब्सक्राइब करते हैं। करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं हाँ जी, पता, कर बस लिया। क्लिक हो जाना। चलें जी, यहाँ क्या लिखेंगे? P, और यहाँ लिख देंगे हम Q। अब इनकी वैल्यूज़ आपको याद हो चुकी होंगी। जो बैक बेंचर्स हैं वो जवाब देंगे अब कमेंट बॉक्स में कि P में पहले दो क्या आएंगे, सारे बताएंगे। जो बैक बेंचर हैं, बैक बेंचर, अब फिर आपने उनको ट्रोल नहीं करना कि यार तूने कमेंट किया है तो तू बैक बेंचर है। और बैक बेंचर सबसे ज़्यादा ज़हीन होते हैं, ये आप याद रखें। उनकी मेंटली जो पावर होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। वो इधर काम नहीं चलाते, इधर नहीं लगाते अपना दिमाग। वो पता है क्या किस में लगाते हैं? वो दूसरे उल्टे कामों में लगाते हैं। तो किसी भी बच्चे ने किसी दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना कि यार तूने जवाब दिया है, तू तो बैक बेंचर है। यार बैक बेंचर होकर जवाब दे रहा है, ये देख लो फिर, हैं। अच्छा जी, दोनों कितने आ जाएंगे? दोनों आ जाएंगे ट्रू, और दोनों फिर लास्ट में आ जाएंगे फॉल्स, ठीक है। अब क्यू में एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स।
अब ब्रैकेट का ये वाला हिस्सा परफॉर्म करेंगे, फिर ये वाला, और लास्ट में हम ये वाला, ये जो डबल एरो है इसको कहते हैं बाई कंडीशनल। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले ये वाला हिस्सा परफॉर्म करते हैं ब्रैकेट वाला। ये क्या है, P और Q, P और Q फाइंड करना है। P और Q का और ऑपरेटर, और में एक दफ़ा भी T आएगा तो जवाब में T आएगा। देखें T आ गया, ठीक है, दोनों में से एक में T है जी, T आ गया, और इधर भी एक T है, लेकिन इधर दोनों F आ रहे हैं तो F आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इस ब्रैकेट में देखें तो इसमें है जी आपका एंड ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है, एंड। अब एंड का जो है वो हमने किसी भी सवाल में नहीं किया, तो एंड का मैं आपको बता देता हूँ कंसेप्ट क्या है, कब टी आता है और कब एफ आता है। तो बच्चों ये याद रखें, इसमें टी सिर्फ उस वक्त आएगा जब दोनों में टी होगा तो टी आएगा, वरना एफ आते रहेंगे हमेशा। नहीं आई समझ? ये है जी एंड ऑपरेटर। एंड में उस वक्त टी आएगा, सिर्फ उस वक्त जब दोनों में टी होगा। P एंड Q, P और Q को देखना है, दोनों में टी है तो ही टी आएगा। इधर दोनों में है टी, नहीं तो F, दोनों में है टी, नहीं तो F, दोनों में है टी, नहीं है F। लो जी, अब बताओ, आसान तरीके में बता रहा हूँ, आसान तरीके में समझा रहा हूँ। अब ये पूरा परफॉर्म करना है, इसके और इसके दरमियान ये वाला जो है इसको कहते हैं बाई कंडीशनल, ये लेना है। तो ये पूरी आप स्टेटमेंट लिख लें, ऑपरेशन लिख लें। क्या है जी, पहला है जी P और Q बाई कंडीशनल एंड P एंड Q। ये अब ये जो बाई कंडीशनल है इसका क्या मतलब होता है, हमने क्या करना है, इसके और इसके दरमियान, इसके इस वाली रो और इस वाली रो, ठीक है, कॉलम के दरमियान हमने बाई कंडीशनल। अब बाई कंडीशनल में क्या होता है, बाई कंडीशनल में याद रखें जब दोनों टी होंगे तो टी आएंगे, दोनों एफ होंगे तब भी टी आएंगे। अब दोबारा बता रहा हूँ, गौर से सुन लो, दोनों में ट्रू है तो ट्रू, दोनों में एफ है तो भी ट्रू, एक में ट्रू एक में फॉल्स तो फॉल्स, एक में फॉल्स एक में ट्रू तो भी फॉल्स। अब देखें यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे तो समझ आ जाएगी ज़्यादा। दोनों में ट्रू है तो ट्रू, देखें दोनों में है ट्रू या दोनों में है एफ, नहीं है, एक में ट्रू है एक में फॉल्स तो फॉल्स, एक में फॉल्स एक में ट्रू, फॉल्स, दोनों में फॉल्स फिर भी ट्रू, कब, सिर्फ और सिर्फ बाय कंडीशनल, ये जो डबल एरो ये वाला इसमें। ठीक है, दोनों टी कब आते हैं, जब दोनों में टी होगा या दोनों में एफ होगा तब टी आएगा, एक में एफ एक में टी तो एफ आएगा। ओके बच्चों, अब ये यहाँ तक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम जी क्वेश्चन नंबर इसका 8। अच्छा बच्चों, 8वां सवाल है। 8वां सवाल बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने प्रूफ करके देना है। अगर आपका जवाब ये वाला नहीं आता तो इसका मतलब है सवाल क्या है, गलत है। और ये सवाल बहुत आसान होता है, क्यों, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपका ठीक है या नहीं है। क्यों, क्योंकि यही आंसर है। अगर इस जैसा इसको हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इस जैसी शक्ल में बिल्कुल, तो इसका मतलब है हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है यार, हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। क्या करेंगे, अरे हम ले लेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये आ गया जी x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 9। अब मुझे बताओ, मैंने आपको फार्मूले याद करवाए थे चौथे चैप्टर में। जिस बच्चे ने चौथा चैप्टर नहीं पढ़ा उसको ये फार्मूला नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते, अभी याद करवा दूंगा, अभी 2 मिनट में। देखें जी, हाँ जी, ये समझें a है, फिर माइनस ये समझें b है, a माइनस बी होल स्क्वायर है। ठीक है, फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर आपकी आसानी के लिए, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इस जो a है इसकी जगह क्या लिख दिया उन्होंने x, और b की जगह क्या लिख दिया 4, बीच में माइनस वैसे। तो इसको हम लिखते हैं, फार्मूले को ओपन करते हैं, a का स्क्वायर, और जिनको याद है वो फटाफट लिख दो यार, फटाफट लिख दो, ये फार्मूला लिख दो सारे बच्चे, a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर और फिर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
-2ab, मतलब देखिए अब यहाँ x की जगह a की जगह x है तो मतलब x का स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा b का स्क्वायर, b की जगह क्या है 4 है मतलब 4 का स्क्वायर होगा, फिर -2 a और b आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, +9 वैसे आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, देखें क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर, मतलब यहाँ तो a नहीं है यहाँ तो x है तो मतलब क्या होगा x का स्क्वायर, फिर क्या प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है 4 है तो मतलब 4 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर आ गया, फिर देखिए माइनस है, लो जी माइनस आ गया, उसके बाद 2ab, ये आ गया 2a की जगह x और b की जगह 4। ओके बच्चों आई समझ, हाँ जी, प्लस क्या आ गया 9। ठीक है, ये इस तरीके से करते हैं सवाल। अच्छा जी, अब x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये माइनस वैसे आ गया, 2 4 8 और 8 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जवाब आएगा 8x और प्लस 9। अब आपने सिर्फ एक स्टेप याद रह गया, आंसर आ जाएगा हमारा। देखें सबसे पहले क्या होता है x स्क्वायर वाली, फिर कौन सी होती है x वाली, और फिर लास्ट में होती है बगैर x वाली। तो आपने क्या करना है -8x को पहले लिख लेना है, +16 को बाद में और फिर +9। अब इसके बाद जवाब आ गया आपका x स्क्वायर -8x वैसे आ जाएगा 16 और 9। अब ये भी बच्चे गिनती पे करेंगे, ऐसे कहेंगे 16 17 18, वो जैसे अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उठाओ नहीं आता तो फटाफट करना है काम। हाँ जी, क्या आ जाएगा 25, और यही आपकी राइट हैंड साइड है, मतलब आपको कितने मिल गए 2 नंबर। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब इसका करते हैं दूसरा पार्ट। अच्छा बच्चों, इसमें ना आपने घबराना नहीं है, ये बच्चे कुछ सवाल को देखकर ही वो उनकी जो होप है वो ख़त्म हो जाती है, होपलेस हो जाते हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अभी हम इसको कर लेंगे सॉल्व। देखें आपने क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x + 1 का स्क्वायर -x - 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, बस ये ठीक है, इज इक्वल टू 4x, वो तो हमने प्रूव करना है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब देखें यहाँ पर मैंने फार्मूला आपको बताया माइनस वाला, यहाँ पर प्लस वाला लगाना है, यहाँ माइनस वाला तो बता दिया, वो इसके ऊपर लग जाएगा। प्लस वाले में क्या होता है, ये -2ab है, वहाँ पर बच्चों +2ab होता है, बस इतना सा फर्क है यार। तो इसी फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करते हैं, x है तो मतलब a की जगह उन्होंने x लिख दिया है, तो क्या होगा x का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 1, यहाँ 1 का स्क्वायर लिखूँ या 1 लिखूँ एक ही बात है, तो क्या लिख देंगे हम 1, फिर प्लस, क्योंकि ये प्लस वाला फार्मूला यहाँ प्लस आएगा, फिर 2ab, ये आ गया 2a की जगह x और b की जगह 1, फिर ये माइनस है, ये माइनस लगा दिया हमने। अच्छा, इसकी ब्रैकेट मैंने बड़ी ब्रैकेट ख़त्म कर दी, जो लास्ट में आ रही थी वो ख़त्म कर दी, लेकिन इसकी लगानी है, क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, ये माइनस अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आपने एक ब्रैकेट लगानी है। हाँ जी, x का स्क्वायर आ जाएगा, फिर +1, b का स्क्वायर 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसके बाद ये माइनस वाला है तो यहाँ क्या आएगा बच्चों माइनस, ठीक है। उसके बाद 2ab, a की जगह x और b की जगह 1, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने, ठीक है। अच्छा जी, ये x स्क्वायर वैसे आ गया, +1 भी वैसे आ गया, प्लस 2 1 2, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 2x, ये माइनस आ गया, ब्रैकेट अभी लगाए, नेक्स्ट में हम ख़त्म करेंगे। ये आ गया x स्क्वायर +1 -2 1 2, और ये x है तो साथ x आ जाएगा 2x। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर +1 + 2x, ये तो पहली वैल्यूज़ हैं, ये वैसे आ जाएंगी, माइनस को अंदर मल्टी, जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस हो जाएगा, जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस हो जाएगा। देखिए तो ये आ जाएगा -x स्क्वायर, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 2x है तो प्लस का 2x हो जाएगा। अब ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट गए, माइनस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर कट गए, 2x और 2x 4x, जो कि आपकी बच्चों राइट हैंड साइड है। हाँ जी, कर लिया ना सवाल, वेरी गुड। तो इसके भी आपको कितने मिल गए 2, सर इकराम की तरफ से मिल गए यार आपको, और इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे अगर मेरी बात मान ली तो। बात क्या है, बात सिर्फ इतनी सी है, जो सवाल समझे वो करें,
जो लेक्चर लें उसकी प्रैक्टिस करें। 100% गारंटी है 75 आउट ऑफ 75 भी आ सकते हैं आप लोगों के, और इंशाल्लाह आएंगे। और इंशाल्लाह कोई भी बच्चा, वो बच्चा जो यहाँ पर सर इकराम के पास मैथ पढ़ता है, मैथ समझता है, मैथ करता है, वो कभी भी फेल नहीं होगा मैथ में, ये गारंटी है। अब करते हैं जी इसका तीसरा सवाल। यार इसमें और इसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? मैं तो सिर्फ एक फ़र्क देख रहा हूँ यहाँ पर, 1 है 5 है, 1 है 5, ठीक है। जब यहाँ 5 हुआ है तो वो 4x की जगह जाहिर सी बात है 20x हो जाएगा। तो बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। अगर आप कहते हो कि बिल्कुल डिफरेंट है, अब मैं अगर किसी बच्चों को कहूँगा ना कि बेटे ये खुद कर लेना, तो बच्चे पता है क्या कहेंगे? आसान सर ने किया है, मुश्किल हमें कह रहे हैं। यार ऐसे ही है जैसे ये वाला सवाल है। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि टीचर ये आपको कहे कि उसे नहीं आता और वो आपके ज़िम्मे लगा रहा है। ऐसा ना सोचा करें, ये बहुत ही बुरी बात है। ये यकीन करें, कोई मैं आपको कहूँ कि ये घटिया दिमाग की सोच है ये वाली कि यार सर ने आसान कर लिया, हमें मुश्किल ज़िम्मे लगा रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम है, बिल्कुल सेम फार्मूले ओपन करने हैं। ये माइनस वैसे आएगा, ब्रैकेट वैसे आएगी, अंदर जहाँ 1 लिखा है वहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने कहा b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा यार 25। यहाँ पर 5 की जगह 5, 1 की जगह 5 आएगा। मैं कर देता हूँ आपको। बहरहाल वैसे करना आपको चाहिए था यार, ये सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस x - 5 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला ओपन होगा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, यहाँ a तो नहीं है, x वाले टर्म में लिखा हुआ है, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 25, फिर प्लस 2 a की जगह x और b की जगह 5, लो जी, फिर माइनस ब्रैकेट, ये माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लास्ट में लगानी है, फिर x का स्क्वायर, a का स्क्वायर, x का स्क्वायर बनेगा प्लस b का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद माइनस, यहाँ माइनस क्यों लगाया, यहाँ प्लस लगाया क्योंकि ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 2a की जगह x और b की जगह 5, ठीक हो गया। उसके बाद x² प्लस 25 प्लस 2 5 बताओ 10 और x है तो 10x हो जाएगा, माइनस अब ये वाला है x² प्लस 25 माइनस 2 5 10 और साथ x भी है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों, तो कितने हो जाएंगे 10x। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x² प्लस 25 प्लस 10x, ये तो पहली वैल्यूज़ हैं, इनको कुछ भी नहीं करना है, वैसे आ जाएंगी। माइनस x² हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 25 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 10x, जिसके साथ प्लस था माइनस लगा दिया, माइनस था तो प्लस, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें ये x² प्लस का है, ये माइनस का कट गया ना, प्लस का 25 है, माइनस का 25 है, कट गया। 10x और 10x 20x, ये क्या है राइट हैंड साइड। हाँ जी, मुश्किल है बताओ यार, इतना आसान मैथ है और इतना आसान तरीके से समझाता हूँ, इतना डीपली समझाता हूँ, एक एक स्टेप क्लियर करता हूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों को लाइक करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को लाजमी शेयर करना है, इसका लिंक शेयर करें, या वैसे स्कूल में या एकेडमी में बताएं कि सर इकराम का चैनल लर्न फॉर पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान के लिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और ये माइंडसेट निकाल दें कि यार पढ़ के कुछ नहीं मिलना, ठीक है, पढ़ के इतना कुछ तो मिलना है, आपको डिग्री तो मिल जानी है। आप चले, आप ये तो होगा कि यार ये मैट्रिक पास है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप जी 555 में से 540 ले लें, मैं ये कभी भी नहीं कहता। मैं इतना कहता हूँ कि आपके इतने नंबर हों कि आपकी घर के अंदर, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में आपकी इज्जत बन जाए कि यार हाँ जी इसने कोई 50-60% ले लिए, रट्टा नहीं लगाएं, समझ के पढ़ लें, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है बात। अब इसका 9वां वो भी हमने प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो भी कर लेते हैं।
पहला सवाल, पहला पार्ट है जी, बहुत ही इजी। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 4 + 16x डिवाइडेड बाय 4। हाँ जी, अब मुझे बताएं, किसी बच्चे ने एक्सरसाइज 4.1 पढ़ रखी है, उसका क्वेश्चन नंबर अगर 1 पढ़ रखा है तो वो बच्चा ऐसे समझ लेगा। जिसने नहीं पढ़ रखी उसको भी मैं समझा दूंगा, अभी ही देखें। कॉमन लेना है। कॉमन का क्या मतलब, जब कोई नंबर किसी दो टर्म में मौजूद होता है तो हम उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। कहाँ लिखते हैं, ब्रैकेट के बाहर। अब देखें, ये इक्वल टू लगा लिया हमने, 4 है इधर, क्या 16 में 4 होता है या नहीं होता? 4 4 = 16। अब बच्चे कहेंगे हाँ जी होता है, 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो हमने 4 लिखा, ब्रैकेट लगा दी। 4 दोनों में था, इस टर्म में भी, तो 4 हमने ब्रैकेट से बाहर लिख लिया। मैंने क्या कहा, कॉमन कब लेते हैं, जब दोनों में हो और उस नंबर को ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पर x नहीं है, x इधर है इधर नहीं है, तो वो कॉमन नहीं लिया। लेकिन इस सवाल में जो ये वाली एक्सरसाइज है वहाँ x कॉमन होता था, तो हम x को भी बाहर लिखते थे, क्योंकि वो हर जगह मौजूद होता था, ये दोनों टर्म में मौजूद होता था, तो हम उसको बाहर लिख लेते थे। अब यहाँ देखें, ये 4, ये पूरा जो 4 है ये कहाँ लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर। ये वाला नंबर तो आ गया बाहर, तो इसकी जगह क्या बचेगा बच्चों, 1। जब कोई भी नंबर पूरा का पूरा ब्रैकेट के बाहर होता है तो उसको हम 1 लिखते होते हैं, उसकी जगह हमेशा 1 लिखते हैं। प्लस 16 का जब 4 बाहर आया तो 4 4 = 16 होता है, 4 4 = 16। एक 4 बाहर आ गया तो एक बच गया, प्लस लिख दिया 4। x बाहर आया नहीं आया तो ये x भी आ जाएगा इसी के साथ, और नीचे क्या है 4। तो ये वाला 4 और ये वाला 4 कट गया और आपका सवाल सॉल्व हो गया। हाँ जी, 2 स्टेप में जवाब आ गया। ये तो सवाल ही लिखा हुआ है, ये स्टेप किया उसके बाद आंसर लिख दिया हमने। अब बताओ, इतना आसान तरीका कोई भी नहीं समझाएगा, गारंटी है। आपका बेशक स्कूल टीचर है, आपका अकेडमी टीचर है, इससे आसान तरीका और समझाने का जो तरीका है मेन, वो नहीं हो सकता किसी का भी। ठीक है, ये आपके पास आ गई बच्चों राइट हैंड साइड। हो गया जी, मज़ा आया या नहीं आया? हाँ जी। और मैं ये जो मजा है आप लोगों ने करना हिंदुस्तान है, के हर अब व्यक्ति को वो देना तो चाहता हूं। मुश्किल है, चलें वो दूसरा और तीसरा मैं कर देता हूँ, थोड़े से टिपिकल हैं, थोड़े से डिफरेंट हैं, वो भी कर लेते हैं। बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसके हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपका है, लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 6x² + 18x और नीचे है 3x² - 27। अब देखें, ऊपर वाले नंबर में से क्या कॉमन है, नीचे वाले में कॉमन क्या है। देखें, पहले नंबर देखते हैं, फिर हम वेरिएबल देखेंगे x या y जो भी होते हैं। अब 6 इसमें है, 18 में होता है कि नहीं होता, आता है 6 का टेबल, 6 3 = 18, मतलब इसमें भी है इसमें भी है, तो हमने 6 लिख लिया, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे इसको। x², इधर x है, एक x इसमें है इसमें 2 है, मतलब x तो कॉमन है ना, तो यहाँ पर एक x हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा ली, यही चीज़ कॉमन थी। 6 इसका बाहर आ गया, x² में से एक x बाहर आया तो एक बच गया, एक बचा कि नहीं बचा, बचा जी, ठीक है जी। उसके बाद प्लस 6 3 = 18, 6 3 = 18 ऐसे होता है। ये 6 बाहर लिखा तो क्या बचा अंदर, 3, लो जी 3। अब बताएं इसके साथ x आएगा कि नहीं आएगा, बताएं। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं आएगा, और मैं उनको बहुत बहुत शाबाश दूंगा, वेरी गुड। क्यों नहीं आएगा, ये वाला जो x है ये कहाँ लिखा हुआ है, बाहर, सिर्फ 3 बचेगा। लो जी, नीचे क्या लिखना है जी, कॉमन लेना है। अगेन 3 है, 27 में भी 3 होता है। अब आप कहेंगे नहीं सर, मैं कहूँगा बेटे होता है, 9 3 = 27, मतलब 27 में 3 मौजूद है, इधर भी है तो 3 कॉमन ले लिया। अच्छा, साथ x आएगा कि नहीं आएगा, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं आएगा सर, और मैं उनको शाबाश दूंगा, लेकिन पूछूंगा कि क्यों नहीं आएगा, और वो जवाब देंगे क्योंकि इसके साथ x नहीं है, इसके साथ तो है इसके साथ नहीं है, तो फिर x कॉमन नहीं आएगा। उस वक्त आता है जब इधर भी हो इधर भी हो, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचेगा, इसका 3 बाहर आ गया, x² बचेगा, माइनस 27 का 3 बाहर आ गया, तो बाकी क्या बचा, 9, यहाँ लिख दिया हमने 9। हाँ जी, बस बाकी एक स्टेप है, सवाल सॉल्व हो गया। हाँ जी, क्या करना है आगे, आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो ऊपर क्या आ गया
2x इंटू एक्स प्लस 3। हाँ जी, अब नीचे वाली जो है टर्म उसको याद रख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिखते होते हैं एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। इसको याद रख लें बच्चों, ये फार्मूले के मुताबिक हमने इसको ओपन किया है। ये ऐसे होता है एक्स का स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक दफ़ा एक्स प्लस 3 लिखेंगे, एक दफ़ा एक्स माइनस 3, किसके मुताबिक? फार्मूले के मुताबिक। तो यहाँ पर इस चीज़ को याद रख लें कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिखना है? एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। तो एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 ऊपर वाली कट गई, ऊपर क्या बची? 2x और नीचे बच गई एक्स माइनस 3 जो कि राइट हैंड साइड है। ये अगेन मैं आपको बता दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को फार्मूले के मुताबिक हमने ये लिखा है। फार्मूला ये मैंने बता दिया। 9 को क्या लिखा? 3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो वो एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में। ये भी आपने चौथे चैप्टर में फार्मूले पढ़े होंगे। ठीक है बच्चे, अगर नहीं पढ़ा तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, तीसरा पार्ट 9वें का। अच्छा बच्चों, ये भी हम कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है, आसान है। इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, समझा देता हूँ मैं आपको। लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब ऐसे सवाल आपने 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ रखे हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं आपको समझाता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। परेशान नहीं होना कि वहाँ तो हमने नहीं पढ़ा, चौथा चैप्टर किसी बच्चे ने नहीं किया, स्किप कर दिया, नहीं करना चाहता, वो मुश्किल लगता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है मुख्तसर सा, छोटा सा, मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, एक्स के 7x को क्या लिख सकते हैं हम? प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 लिख सकते हैं। इस 7x को, बीच वाले जो नंबर होते हैं उसको एक्सपेंड करके लिखना होता है, उसको फैक्टर बना के लिखने होते हैं। मतलब 3x है तो हम उसको 2x प्लस 1x लिख सकते हैं, 4x है उसको 2x प्लस 2x लिख सकते हैं। इसी तरीके से 7x को क्या लिख सकते हैं हम? 5x और 2x। ठीक है, नीचे इधर क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर। अब ये है -3, -3 कब आएगा? जब -5x होगा और प्लस 2x। तो इस -3x की जगह क्या लिखेंगे हम? -5x प्लस 2x माइनस 10। ठीक है, बस यही काम था और बाकी आगे आसान है, वो बाकी मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये हमने यहाँ वैसे अगर आप मेरी बात सुन लें तो अच्छी बात है, याद ना रखें कोई मसला नहीं है। आप कहेंगे कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन मैं आपको रियल कंसेप्ट बता देता हूँ। इस 7x की जगह मैंने 4x और 3x क्यों नहीं लिखा? हाँ जी, अब ये बनता है ना सवाल तो बनता है। या 6x प्लस 1x क्यों नहीं लिखा? वो भी तो 7 आता है। देखें, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12, और यहाँ पर क्या है? 10। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10। इस वजह से 5 और 2 ही लिखे हैं हमने। अब यहाँ देखें, -5 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा, इस वजह से -5 और 2 लिखा हमने। ठीक है, अब याद रहेगा। अच्छा जी, अब क्या करना है? कॉमन लेना है। पहली 2 में से कॉमन लेना है, आखिरी 2 में से कॉमन लेना है। पहली 2 में से कॉमन लेना है, आखिरी 2 में से कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेते हैं सिखा चुका हूँ, अब दोबारा बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर, इधर भी x, इधर भी है, इधर भी है, तो एक x ले लिया। एक्स स्क्वायर में से एक x आ गया तो एक x बच गया, प्लस 5x, 5x का x बाहर है तो अंदर क्या बचेगा? 5, प्लस 2 इधर भी है, 10 में भी होता है, 2 5 10, 2 आ गया। यहाँ क्या बचा? x, प्लस 2 5 10, 2 5 10 होता है, 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 5, 2 5 10 होता है ना, तो 5 बचेगा। माइनस, अच्छा ये डिवाइड वाला साइन आ गया। उसके बाद इसमें कॉमन क्या है? इसमें x कॉमन है, x -5 बचेगा, प्लस 2x -5 बचेगा। ठीक है, ये तो जैसे मैंने ऊपर वाला किया है वैसे ही करना है। यहाँ माइनस था तो माइनस आ गया, यहाँ माइनस था तो माइनस आ गया, बिल्कुल सेम ही है। अब क्या करना है? x + 5, x + 5 2 दफ़ा हैं तो एक दफ़ा लिख देंगे। यहाँ क्या बचा? x, और यहाँ क्या बचा? +2, तो x + 2। अब यहाँ देखें, x -5, x -5, तो x -5 एक दफ़ा आएगा, कॉमन लेते हैं, मतलब x और यहाँ पर +2, x + 2।
ठीक है, तो ये तो कैंसल आउट हो गए। बाकी क्या बचा? बाकी बचा जी x प्लस 5 x माइनस 5 जो कि राइट हैंड साइड है। लो जी ये भी हो गया। अब जो है 10वां, मैं आपको फिर बता रहा हूँ 10वां क्वेश्चन 10 11 12 13 ये जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी इसमें से सवाल आएगा, स्किप नहीं करने। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा जी बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत आसान है और मैं ये बताता चलूँ आप लोगों को कि ये ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एनुअल पेपर में आपका जो बहावलपुर बोर्ड है, लाहौर, गुजरांवाला और साहिवाल, ठीक है, ये वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। वैसे सारे बच्चे इसको तैयार करेंगे। ठीक है, x इज़ ऑड, वो जो सपोज कह रहे हैं इंटीजर उसको छोड़ दें। क्या कह रहे हैं? x इज़ ऑड। अगर x ऑड हो तो फिर ये नंबर भी ऑड होगा। अब ये चीज़ आपने प्रूव करके देनी है। ठीक है, वो आपको क्या है समझ लें, ये समझ लें कि गिवन है x इज़ ऑड, ये उसने बता दिया आपको। आपने प्रूफ क्या करना है? 9x प्लस 4 इज़ ऑड। अब ये देखिए बहुत आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ मैंने लिखा x इज़ ऑड। कोई भी नंबर कब ऑड होता है बच्चों मुझे बताएं। अब आप कहेंगे कि सर जब 2 से डिवाइड ना हो कम्प्लीटली तो उसको ऑड कहते हैं। ये 2-3 क्लास में डेफिनेशन होती थी आपकी ऑड नंबर की, लेकिन यहाँ पर 9 क्लास में मैं आपको बताता चलूँ कि किसी भी नंबर में, किसी भी इवन नंबर में जब हम एक जमा करते हैं तो हमारे पास ऑड आता है। मतलब 2 में एक जमा करेंगे तो क्या आएगा? 3 में एक ऐड करेंगे तो 4, 5 में एक ऐड करेंगे तो 6। मतलब जब भी इवन में ऐड करेंगे, सॉरी गलत हो गया, मैं अगेन बता देता हूँ, 3 इवन ले लेते हैं। 4 में एक ऐड करेंगे 5 बनेगा। अच्छा जी, 8 में एक ऐड करेंगे 9 बनेगा। अब ये क्या बन रहे हैं? ऑड नंबर। कैसे बन रहे हैं? जब इवन में एक नंबर हमने जमा कर दिया। और इवन कैसे बनता है? जब भी हम किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इवन बन जाता है। मतलब मैं अगर 2n लिखूं तो ये इवन होगा, इसमें प्लस 1 कर दूंगा तो ऑड हो जाएगा। x इज़ ऑड, तो x किस चीज़ के बराबर होगा? 2n प्लस 1। 2n क्या होगा? इवन, प्लस 1 कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? ऑड। अब x किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 2n प्लस 1। यहाँ हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 2n प्लस 1। अब ये 2n प्लस 1 कहाँ से आया है ये मैंने आपको बता दिया है। अगेन रिपीट कर देता हूँ ताकि कंप्लीट जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए आपके पास। 2n क्या होता है? इवन होता है। किसी भी नंबर को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन हो जाता है, इस वजह से हमने 2 लगाया हुआ है। ठीक है, 2n जो है वो इवन होगा, उसमें प्लस 1 करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? ऑड बनेगा। तो वो कह रहा है x इज़ ऑड। कंप्लीट हो गया। देखें तमाम बच्चों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ऑड कह रहे हैं तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2n प्लस 1। अब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने 1 पुट कर देना है। तो वैल्यू पुट करते हैं 9, x की जगह, अब ये देखें ये 9 आ गया, उधर उसके आगे क्या है? x है। x की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 2n प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा 2n प्लस 1। फिर क्या है? प्लस 4। फिर क्या है? प्लस 4। अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 2 ज़ार 18, क्या आ जाएगा? n प्लस 9 1 ज़ार 9 प्लस 4, 18n वैसे आ गया, प्लस क्या हो जाएगा? 13। और जो भी लास्ट में आए उसको आपने कह देना है इज़, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऑड, तो यहाँ लिख देंगे हम ऑड। बस ये सॉल्व हो गया। इतना सा काम करना है। नंबर कितने मिलेंगे? पूरे 2। ठीक है, अगर नहीं आया समझ, नेक्स्ट कर रहे हैं 11, उसमें इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी तमाम चीज़ें। अच्छा बच्चों ये देखते हैं, ये बड़ा ही आसान है बच्चों, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। देखें x इज़ ऑड, तो आपने लिख देना है यहाँ पर सॉल्यूशन हल कर रहे हैं। x इज़ ऑड कब होगा? जब x बराबर होगा
2n+1, ये तो याद रख लें। ये 2n+1 कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, रीज़न अगेन बता रहा हूँ मैं बच्चों। 2n जो है वो इवन है, और जब भी हम इवन में एक जमा करते हैं तो वो ऑड बन जाता है। तो x इज़ ऑड कह रहे हैं तो x को क्या लिखेंगे 2n+1। अगर वो कहता है x इज़ इवन, यहाँ इवन लिख देता तो फिर हम सिर्फ 2n लिखते। ठीक है, देखें यहाँ पर अगेन मैं बता दूँ आपको, जो ऑड की डेफिनेशन बनी है वो कैसे बनी है। यहाँ पर एक इवन नंबर ले लेते हैं 10, उसमें एक जमा करते हैं तो क्या बनता है 11। इसी तरीके से हम ले लेते हैं 100 में एक जमा करेंगे तो 101, ये भी ऑड बन रहा है, ये भी ऑड बन रहा है। कैसे बन रहा है, जब हम इवन में एक जमा करते हैं। इवन क्या है 2n, उसमें जमा एक कर देंगे तो ऑड बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाली जो है आपके पास जो एक्सप्रेशन है 7x+5, x की जगह हमने 2n+1 पुट कर देना है। 7x की जगह क्या आएगा 2n+1 और +5, 7 2 14n प्लस। अच्छा, ये जो n हम लिख रहे हैं, इस n की जगह आप a भी लिख सकते हैं, b भी लिख सकते हैं, x के अलावा कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। टीचर जो है k भी लिखवाते हैं, मोस्टली टीचर आप k भी लिख सकते हैं। 7 1 7 और प्लस क्या है जी 5, तो 14n वैसे आ जाएगा प्लस, हाँ जी 7 और 5 ऐड करेंगे तो 12। अब ये देखें क्या कह रहे हैं इज़ इवन, तो आपने यहाँ लिख देना इज़ इवन बस। और इसका जवाब अगर आप प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं, जवाब इवन ही आएगा। अब मैं प्रूव भी करके दे देता हूँ इस सवाल को, आपने करना नहीं है वैसे एनुअल पेपर में, लेकिन ये इवन कैसे है ये पता भी होना चाहिए। n का कोई भी नंबर बताएं और हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ n की जगह हम 7 पुट करें तो क्या इवन आएगा, हम 8 पुट करेंगे तब भी इवन आएगा, 10 पुट करेंगे तब भी जवाब इवन आएगा। n की जगह कोई भी नंबर पुट करेंगे तो जवाब इवन आएगा। देखें 14, मैं कहता हूँ यार इसकी जगह 3 पुट कर दो, +12। 14 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 52 +12, 52 में +12 करेंगे तो क्या आएगा 64, 64 क्या है इवन। अब आप कहेंगे सर आपने ऑड पुट किया है तो जवाब इवन आया है, आप इवन नंबर पुट करके देखेंगे तो ऑड आएगा, नहीं फिर भी इवन आएगा। देखें 14, अब यहाँ पर हम वो पुट कर लेते हैं इवन नंबर, इवन में हम पुट कर लेते हैं जी कोई भी यार 6 पुट कर लेते हैं 6 +12। हाँ जी 14 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास 84 और +12। ठीक है, अब 84 में +12 करेंगे तो 96, तो 96 भी क्या है इवन है, मतलब हमारा जवाब ठीक है। ये चीज़ जो है कि ये मैंने आपको सिर्फ प्रूफ देने के लिए कि हमारा सवाल ठीक है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब इसका जो 12 पार्ट है वो सब बच्चों ने खुद करना है। ठीक है, 12 पार्ट सारे बच्चों ने खुद करना है और बताना है कि उनसे हुआ है या नहीं। ये असाइनमेंट है, तमाम बच्चों ने, ये होमवर्क है समझ लें, तमाम बच्चों ने इसको करना है। अब कुछ बच्चों के कमेंट आने लग जाएंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 10 आसान था, 11 आसान था, इजी था, 12 मुश्किल था, आपने नहीं कराया। यार 13 भी बिल्कुल 12 की तरह ही है, ऐसी ही एक्सप्रेशन लिखी हुई है उस सवाल में भी, इस सवाल में भी। ठीक है, यहाँ देखें x इज़ इवन, इसको देखना है आपने, x इज़ इवन। अगर x जो है वो इवन हो फिर आप ये बताएं कि ये भी इवन आएगा कि नहीं, तो सॉल्व करते हैं। अब वो क्या कह रहा है x इज़ इवन, यहाँ आप लिख लें x इज़ इवन। अब x इवन कब होगा, जब x बराबर होगा सिर्फ 2n। ऑड कब होता है, जब +1 लिखते हैं। ये ऑड वाला किया हमने, ये भी ऑड किया। देखें यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है 2n+1, क्यों, क्योंकि x ऑड था। यहाँ क्या कह रहा है x इज़ इवन, तो इवन में +1 नहीं लगाते, हमेशा याद रख लें। अब इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 2n पुट कर देना है और हमारे पास जवाब आ जाएगा, वही जवाब होगा। x की जगह 2n और उसका स्क्वायर है तो यहाँ हमने स्क्वायर ले लिया, +2, x की जगह अगेन 2n और +4 वैसे का वैसे। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर था मतलब 2n का स्क्वायर, x की जगह हमने 2n पुट कर दिया, ये 2 वैसे आ गया, x की जगह 2n क्योंकि इवन कह रहा है, +4। उसके बाद 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर होता है वो, ठीक है, +2 2 4, n है तो 7 n आ जाएगा और +4। अब यहाँ क्या कह रहे हैं इज़ इवन, यहाँ लिख देंगे इज़
इवन। आपका सवाल सॉल्व हो गया, 2 नंबर, इतना सा काम है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर, अच्छा यार ये बाय मिस्टेक हो गया, ये जो क्वेश्चन है ये 12 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, हमने जो नंबरिंग है वो गलत दे दी है, ये 12 है, मैंने 12 करा दिया है। 13 जो है वो आपने करना ही नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपने करना ही नहीं है, वो नहीं आएगा पेपर में। 14 मैं आपको करा देता हूँ। अच्छा जी बच्चों, हमने सवाल लिख लिया है 14, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इसको पहले समझ लेते हैं। इफ़ x एंड y आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ऑड या इवन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, रियल नंबर्स, एंड x स्क्वायर इज़ लेस देन y स्क्वायर, देन आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। अगर x स्क्वायर छोटा हो y स्क्वायर से तो x छोटा होगा y से, मतलब अगर स्क्वायर उनके ख़त्म हो जाएं तो ये बात प्रूव होती है या नहीं होती, ये आपने प्रूव करके देनी है। ठीक है, साबित होती है, दुरुस्त है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने लिख लेना है एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे आप सेंस एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, क्या लिख रहे हैं बच्चों, सेंस एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, बस ये आपने स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर बेशक इसी के साथ लिख दें या अलग लिख लें, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, इसका भी लेस देन वाई स्क्वायर, इसका भी। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज़ लेस देन वाई, और ये आपका यहाँ पर आप लिख दें बेशक हैंस प्रूव्ड दैट। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया आपका। ठीक है, ये वाली चीज़ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इसके बराबर आती है, प्रूव हो गया। यही कुछ आपने करना है, 2 नंबर जी इसके भी मिल गए आपको। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आपने करना है। 5वां जो आपका 15वां है, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, वो भी बहुत इजी है, वो भी आएगा, वो भी करते हैं। और फिर 16 और देन यार छुट्टी, मैं भी काफ़ी थक गया हूँ। अच्छा बच्चों 15 देखें, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 180। यहाँ पर इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, सम की बात हो रही है, ट्राइंगल की बात हो रही है। तो पहले ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमारे पास बन गई जी प्यारी सी, जैसे आप लोग प्यारे हैं वैसे ही बन गई, लेकिन आप लोग तो ज़्यादा प्यारे हो यार, ये वैसे ही बन गई है, थोड़ी सी अजीब सी। ठीक है, अच्छा जी, इंटीरियर एंगल, एक एंगल यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, 3 एंगल ट्राइंगल, ट्राई फॉर 3 एंड एंगल मीन एंगल। ठीक है, एंगल वैसे होते हैं 2 रेज को जो मिलाने वाला कॉमन पॉइंट होता है, एक ये है एक ये है, ये कॉमन पॉइंट है, तो यहाँ पर इसको हम एंगल कहते हैं। ठीक है, 3 एंगल बन रहे हैं तो इसको हम ट्राई एंगल कहेंगे। ये बन गई। इन तीनों एंगल को अगर हम जमा करें तो जवाब आता है 180। ये स्टेटमेंट उसने दे दी है, और यहाँ पर आपका सवाल आएगा प्रूव दैट द सम ऑफ। ठीक है, ऐसे नहीं आएगा द सम ऑफ, ये तो स्टेटमेंट है, वहाँ पर आएगा प्रूव दैट या शो दैट। तो इसको हम एंगल 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का, इसको 3 का, बेशक इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का, इसको 3 का दे दें, उससे कोई फ़र्क बच्चों नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन लगानी है आपने। लाइन तो लगा सकते हो ना, बच्चे कहते हैं यार लाइन नहीं लगती हमसे, ये लाइन लगा ली हमने। अब बच्चे कहेंगे क्यों लगाई सर, यार प्रूव करना है ना, कैसे भी करके प्रूव करना है ना। तो प्रूव करने के लिए एक एंगल यहाँ बनाते हैं, एक एंगल यहाँ बनाते हैं, इसको एंगल 4 का नाम देते हैं, इसको एंगल 5। वैसे एंगल के लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे होता है। ठीक है, इसको एंगल कहते हैं। यहाँ पर बेशक आप इसके साथ छोटा सा बना दें या ना भी बनाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। जो आगे मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखूँगा वहाँ पर मैं ये वाला सिंबल लिखूँगा एंगल को शो कराने के लिए। तो अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मेजरमेंट एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो पहला एंगल है वो चौथे एंगल के बराबर है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता है, ये बात प्रूव है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। यहाँ पर बेशक आप लिख लें
क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहला एंगल और चौथा बराबर होता है। बेशक ये स्टेटमेंट ना लिखें, लेकिन ये आप याद कर लें कि पहला और चौथा यहाँ पर बराबर होगा, ठीक है। जो यहाँ पर लिखेंगे वो उसके बराबर होगा। फिर दूसरा और पांचवा भी बराबर होगा। यहाँ पर बेशक नाव का लफ्ज़ लिख लें, नाव। मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 5। ये एम क्यों लिख रहा हूँ, मेजरमेंट का मतलब जो इसकी पैमाइश है, अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 होगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं 55 कितना होता है यार, 55, ठीक है। अगर ये 35 डिग्री का है तो ये भी 35। मेजरमेंट का मतलब ये हो गया। यहाँ पर भी आप जो है सेम लाइन लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी अल्टरनेट हैं, ये वाले भी। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, एंगल 5, 3 और 4, 3, 4, 5 तीनों को जमा कर देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4 प्लस मेजरमेंट एंगल 5 इज इक्वल टू 180। 3 को, 4 को और 5 तीनों एंगल्स को अगर जमा करें तो जवाब 180 आता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चला है, ये भी तो आप डायरेक्ट लिख रहे हैं। नहीं बेटे, ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का हमेशा एंगल 180 होता है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता है यार, डी उठाओ, एक डी जो आपके पास डी होती है, डी उठाओ तो यूं बनी हुई होती है, वो ऐसे होती है, ठीक है। यहाँ अगर 0 है तो यहाँ कितना होगा, 180। ये एक कंप्लीट लाइन बन रही है और उसका एंगल टोटल कितना है, 180। तो वहाँ से साबित हो गया। उसके बाद आप लिख दोगे कि 1, 2 और 3 को भी जमा करेंगे तो जवाब 180 आएगा और वो प्रूव हो गया। यहाँ लिख दोगे मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल टू 180। उसके बाद नीचे स्टेटमेंट यही वाली लिख देनी है आपने, आपका सवाल सॉल्व हो गया। साथ के साथ ना नोट कर लिया करें, जैसे जैसे मैं स्टेप कराता हूँ समझने के बाद इसको नोट कर लिया करें अपने रजिस्टर के ऊपर या बुक के ऊपर, कॉपी के ऊपर। अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर जो है 16 हम करते हैं। ये दरअसल पहले ये होता था फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर की जो मैथ थी ना उसमें होता था ये। अब इन्होंने 9 क्लास में डाल दिया है और बच्चे जो 9 क्लास के हैं वो बड़े परेशान हैं, वो रो रहे हैं, ठीक है। लेकिन सारे ग्राम यहाँ पर अवेलेबल हैं, बच्चों परेशान नहीं होना, सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर इसको अच्छा किस चीज़ के बराबर लिखा है, उसने कहा है दिस इम्प्लाइज दैट कि AD बराबर होगा BC के। ये आपने प्रूफ करके देना है कि ये वाली चीज़ इसके बराबर है। देखें अगर D को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो AD हो जाएगा, B को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो BC हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसे नहीं करना। ये छोटे बच्चों की जो क्लास होती थी 4, 5 वहाँ पर ऐसे करते थे, यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, देखें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपने ऐसे ही नोट कर लेना है जैसे मैं आपको करा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने ये A और B लिख दिया। यहाँ पर कमी किस चीज़ की है, D की कमी है। लो जी इस साइड पर देखें ना, A के साथ क्या आ रहा है D, यहाँ पर D नहीं है, यहाँ हमने लिखा D और नीचे B भी नहीं है तो हम इसके साथ B भी लगा देंगे, क्योंकि B से B कट जाएगा और D इसके साथ आ जाएगा। तो यही काम हमने यहाँ पर भी करना है। ये लिख दिया हमने CD, इसके साथ हमने लिखना है DB। DB क्यों लगा रहे हैं उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर AD है लेकिन यहाँ पर A/B है, नीचे B ख़त्म करने के लिए B ऊपर लगाया ताकि वो कट जाए, D ऊपर लगाया ताकि वो A और D बन जाए। देखिए ये B से B कट जाएगा, यहाँ पर D से D कट जाएगा, तो यहाँ पर AD बचेगा और यहाँ पर CD बचेगा। कितने नंबर, 2 नंबर। वाह जी वाह, मौजें हो गई हैं। दूसरा पार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों इसका ना आपने हेंस प्रूव दैट लिख लेना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें क्या हम सॉल्व करें, A को C से मल्टीप्लाई करेंगे AC हो जाएगा, B को D से मल्टीप्लाई करेंगे BD हो जाएगा। लेकिन आपने 1-2 स्टेप यार करने ही है ना, तो यहाँ पर हम पहले सवाल ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर A लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं A/B को 1/B। क्यों, 1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे A आ जाएगा, नीचे B का B। यहाँ पर भी इसको ऐसे कर लेते हैं C और इसके नीचे
1/d इसके साथ आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई कर दें तो ac हो जाएगा। इनको इकट्ठे लिख लें 1/b और 1/d। ठीक है, तो ac को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ac आ जाएगा। नीचे b और d को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, bd। तो ये आपका प्रूव हो गया, ये यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। अब जो इसका तीसरा पार्ट है बच्चों, वो भी चलो मैं ही कर देता हूँ, आपके असाइनमेंट ज़िम्मे लगा रहा था। चलें जी, तीसरा करते हैं। तीसरे का जो सवाल है वो लिख लेते हैं पहले। मुश्किल नहीं है यार, आसान सा ही है। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, जो है हमारे पास सवाल ये है a/b + c/b। अब यहाँ पर भी जैसे हमने यहाँ पर किया था वैसे ही करना है आपने। a लिखा, a के साथ यहाँ पर 1 होता है, 1/b बच जाएगा, प्लस c लिखा, यहाँ क्या बचेगा, 1/b अगेन। अब आपने क्या करना है, देखें a में से क्या आ रहा है कॉमन, 1/b, इधर भी 1/b, तो 1/b एक दफ़ा लिख दिया। यहाँ क्या बचा, a और यहाँ क्या बचा, +c, तो a + c। अब a + c जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, a + c, और नीचे क्या आ जाएगा, b है, d है। यहाँ पर आई थिंक फिर मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ d नहीं है, b है बच्चों। ठीक है, b नीचे ये, और ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज खुदा करके खुदारा आपकी हल हो गई है। 1 घंटा कोई 10-15 मिनट लग गए होंगे। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। यार 1 घंटे में अगर एक चैप्टर हो रहा है तो कोई मुश्किल बात नहीं है। मतलब 6 घंटों में 6 चैप्टर, 3 घंटों में 3 चैप्टर, और 3 चैप्टर 6 चैप्टर करने से 50-55 नंबर बनते हैं आपके, 60 नंबर। ठीक है, तो मिलते हैं यार नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मैं तो थक गया हूँ, अल्लाह हाफिज़ यार, अब जान छोड़ दो मेरी, जा रहा हूँ मैं।